कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ हासिल कर लेने के बाद लगता है कि असल में तो सब कुछ खो दिया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए इस उलझी हुई कहानी को जरा सुलझाते हैं। तो मिलिए काव्या से। पहली नज़र में उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लगती। एक आलीशान बंगला, करोड़ों की गाड़ी और उंगलियों में चमकती हीरे की अंगूठी। मतलब बाहर से देखने वाले के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर उसके पास सच में सब कुछ था, तो फिर उसने सब कुछ गंवाया कैसे? यही तो वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का एक पहला हिस्सा हमें काव्या की आज की जिंदगी में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, पर अंदर से उतनी ही खोखली, बिल्कुल एक सोने के पिंजरे की तरह। अपनी आलीशान बालकनी में काव्या बिल्कुल अकेली बैठी है। दुनिया की नज़रों में वो एक लकी गर्ल है, जिसे भला किस चीज़ की कमी है। पर हकीकत तो ये है कि उसके दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, अमन। तो ये अमन है कौन? ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब काव्या की जिंदगी दौलत से नहीं बल्कि सपनों से भरी हुई थी। और यही हमारी मुलाकात होती है अमन से और उसके उसूलों से। वो काव्या से अक्सर कहता था, पैसा तो आता जाता रहता है काव्या, लेकिन इज्जत और प्यार वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। और यही वो दुनिया थी जिसमें दोनों बेहद खुश थे। जरा सोचिए, उनकी जिंदगी कितनी बदल गई। कहाँ एक छोटे से कस्बे की सच्ची बेफिक्र मुस्कान थी, और कहाँ अब इस आलीशान हवेली की खामोश और बोझिल रातें। सपनों की बातों की जगह अब बस एक चुभने वाली खामोशी ने ले ली थी। अमन का एक और सवाल था जो आज भी काव्या को याद होगा। अगर हम साथ हैं तो फिर इस अमीरी की जरूरत ही क्या है? ये एक लाइन उस विश्वास को दिखाती है जो उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया, कि उनका प्यार ही उनके लिए काफी था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये हिस्सा है एक खामोश बलिदान का। अचानक काव्या की जिंदगी में एक तूफान आ गया। उसके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे। तभी शहर के एक बहुत अमीर उद्योगपति ने उसके सामने एक शर्त रखी। वो इलाज का सारा खर्च उठाएगा अगर काव्या उससे शादी कर ले। उस एक मुश्किल रात में काव्या ने अमन से एक बहुत टूटा हुआ सवाल पूछा, अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? उसकी आवाज में कितनी बेबसी और कितना दर्द था, ये शायद वही जानती थी। अमन का जवाब गुस्से का नहीं बल्कि उससे भी गहरे दर्द का था। उसने कहा, नफरत नहीं, पर शायद मैं जिंदगी भर खुद को ही दोष देता रहूंगा। उसके शब्द साफ बता रहे थे कि वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। और बस अगले ही दिन काव्या ने अपना फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी और अमन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो काव्या ने अपना फैसला तो ले लिया था, पर उस फैसले की और उस दौलत की असली कीमत क्या थी? चलिए देखते हैं। तो उस एक फैसले का नतीजा क्या निकला? पहला, उसके पिता की जान बच गई, ये अच्छी बात थी। दूसरा, अमन हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चला गया। तीसरा, काव्या का दिल अंधेरे से भर गया। और चौथा, वो अपने पति के लिए सिर्फ एक खूबसूरत ट्रॉफी बनकर रह गई। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और इतने सालों बाद अब समय आता है अतीत से आमना सामना होने का। तो देखिए, पूरे 5 साल गुजर गए। पहले साल काव्या की शादी हुई, अगले 4 साल एक सोने के पिंजरे में कैद होकर बीते, और फिर 5वें साल किस्मत ने उन्हें एक अस्पताल के उद्घाटन में अचानक आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इन 5 सालों में अमन एक बहुत सफल डॉक्टर बन चुका था। वो अब भी उतना ही सादा और शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और ठहराव नजर आ रहा था। उसने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाई थी। उस मुलाकात में अमन ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, कुछ फैसले प्यार से नहीं मजबूरी से लिए जाते हैं। ये कहकर उसने एक तरह से काव्या को माफ तो कर दिया था, लेकिन यह भी साफ कर दिया था कि अब वक्त में पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। देखते हैं कि इस पूरी कहानी में असल में हार कर कौन जीता और कौन सब कुछ जीत कर भी हार गया। अमन से मिलने के बाद काव्या वापस उसी बालकनी पर खड़ी है जहां से हमने कहानी शुरू की थी। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो खुद से वही सवाल पूछ रही है, क्या मैंने सही किया था? सोचिए, 5 साल बाद भी उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है। नीचे पूरा शहर सो रहा था और एक अमीर औरत अपने ही दिल की कब्र पर अकेली खड़ी थी।
उसने दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद ली थी, सिवाय सुकून और खुशी के। सब कुछ पा लिया था, लेकिन इस कीमत पर कि उसने खुद को ही खो दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि हर बलिदान आपको महान नहीं बनाता। कुछ बलिदान आपको अंदर से पूरी तरह खत्म कर देते हैं। और ये सवाल भी कि क्या कीमत चुकाकर मिली कामयाबी वाकई में जीत होती है।